आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। जहां एक और कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण आम जनता परेशान है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश विद्युत वितरण लिमिटेड कंपनी द्वारा जनता को अनाप शनाप बिजली के बिल भेजकर उनकी परेशानियों को 2 गुना कर दिया गया है। कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने आज वार्ड क्रमांक 21 और 22 की जनता को भेजे गए अनाप शनाप बिजली के बिलों के विरोध में लोगों से बिजली के बिलों की फोटोकॉपी लेकर क्षेत्रीय विद्युत मंडल के कार्यालय में अधिकारियों को लिखित शिकायत करते हुए कहा कि पूर्व में भी इन रहवासियों के मासिक बिजली के बिल जितना आते थे उससे कई गुना अधिक राशि के बिल जनता को भेजकर उनकी परेशानियों को बढ़ा दिया गया है। कोरोना से डरी हुई जनता विद्युत मंडल के बिलों से अत्यधिक परेशान हो गई है। अतः मध्य प्रदेश विद्युत वितरण लिमिटेड कंपनी के अधिकारी तत्काल जनता के बिजली बिलों को सुधार कर उन्हें राहत प्रदान करें। आज वार्ड क्रमांक 21 और 22 के 1500 से अधिक लोगों ने अपने बढ़े हुए बिजली के बिलों की फोटोकॉपी श्री चौकसे के पास जमा कराई, जिसे चिंटू चौकसे ने विद्युत वितरण लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों को सौंपा। श्री चौकसे ने आरोप लगाया कि जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, तभी से प्रदेश की जनता की हालत खराब हो गई है। अब अनाप शनाप बिजली के बिल भेजकर जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि जनता के साथ न्याय नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी अभी तो गांधीवादी तरीके से काम कर रही है। आगामी समय में उग्र प्रदर्शन कर जनता के साथ अन्याय का विरोध करेगी। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being caught. ये जो बिल है पहले 100 रुपये आता था, 98 रुपये आता था, यानी 100 के अंदर ही आता था। अब जो है 1600-1700 के करीब आने लगा। इससे जो है गरीब आदमी को लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याएं हो रही है और ये समस्याओं से भी ज़्यादा ये बिल की समस्या आ रही है। आप लोगों को यहाँ पर बुलाया तो किस तरह का चौकसी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके ऊपर ही निर्भर है कि ये आपको जो बुलाया क्या क्या कहकर बुलाया गया यहाँ पे कि इस बिल के भुगतान में थोड़ी कमी होगी। अभी 4000 आए। बस यही बताना आपको, कागज नहीं दिखाना। रुपए आए थे। अभी कितना बिल आया? अभी 4000। इसकी शिकायत की किसी से आपने? अभी नहीं की। नहीं वही करने तो ये यहाँ पर जो आप आए चौकसे जी ने बुलाया, यहाँ पर क्या आपसे लिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? कुछ नहीं, फोटोकॉपी जमा कर। आपका नाम? कहाँ पर रहते हैं? अनीता विश्वकर्मा। 3000 2500 आता, 11000 बिल आया तो 11000 कैसे भरेंगे? हमको भैया ने बुलाया, चिंटू भैया ने बुलाया, हम माफ़ करवाने के लिए आए हैं, ये हमारा बिल माफ़ करवाएंगे। कहाँ पर रहते हैं आप? मीना नगर है 31। 3000 रुपये बिल आता था, अब 17000 का बिल दिया। और अधिकारियों का क्या कहना है आपका? अधिकारी का तो यही फोन कर रहे हैं, ऑनलाइन भर दो बोले तो ऑनलाइन कहाँ से भर दे? खाने के तो लाले लोग, उनके तो कहाँ से भर देंगे? रीडिंग लेने आते हैं? हाँ, केले वाली को रीडिंग लेने आते हैं? नहीं, अभी नहीं आ रहा, 3 महीने से नहीं रीडिंग लेने आ रहा। ये चौकसे जी ने आपको यहाँ पे बुलाया तो क्या आश्वासन दिया इन्होंने? अभी तो वो ले रहे, बोले कि ना हम माफ़ करवाएंगे। फ़ोन करा उन्होंने और बुलाया तो माफ़ करवाएंगे। आपको पता है, हम सब जानते हैं कि किस तरह से देश में कोरोना आया, किन लोगों की गलतियों के कारण कोरोना आया। 20 मार्च को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी, 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के बाद सतत लगभग 3 महीने से चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का, चाहे निम्न मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग का आदमी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी के पास किसी प्रकार का कोई काम, कोई रोजगार 3 महीने से नहीं था। एक तरफ हम देखते हैं कि 3 महीने से हमारे सब परिवार के लोग पूरे इंदौर में, पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में घर में बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं बिजली के बिलों की, तो पिछले कमलनाथ जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, जनता की सरकार में
प्रत्येक घर का अभी लगभग 1500 लोग यहाँ पे आए सुबह से अभी तक। 1500 लोगों का किसी का 100 रुपये, किसी का 200 रुपये, किसी का 300 रुपये, किसी का 400, 500 500 से ज़्यादा बिल वाला कोई भी यहाँ पे नहीं आया। 500 के बाद अगर हम बात करते हैं अब मार्च और अप्रैल के बिल की, तो किसी का 5000, किसी का 10,000, किसी का 11,000, किसी का 15,000, किसी का 3,000। मतलब जितने भी लोग आए थे यहाँ पे किसी का भी हमने देखा कि 1000 रुपये से कम, 1000 रुपये वाला तो बिल ही नहीं था, 2000 रुपये वाला तो बिल ही नहीं था। एक तरफ तो हम इन परिवारों की दुख दर्द बांटने का समय, इन परिवारों के सिर पे हाथ रखने का समय, इन परिवारों को गले लगाने का समय, इनकी मदद करने का टाइम है। हर महीने इनको कम से कम 5000 रुपये केंद्र सरकार, राज्य सरकार दे, वो समय है। इनकी तकलीफ बांटने का समय। और दूसरी तरफ हम इनके परिवारों में इतने भारी भरकम बिल दे के क्या हम इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाह रहे हैं, इनको मारना चाह रहे हैं? पहले ही जो लोग तकलीफ में हैं, खाने पीने के वांदे पड़े, कामकाज रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। हजारों प्रवासी मजदूर, लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर इधर से उधर गया, सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए। उनकी तकलीफ देखो तो आपके और हमारी आंखों में आंसू आ जाए। ऐसी तकलीफ कि 1947 का दौर चल रहा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा जैसा दृश्य हमने 2020 में देखा। तो कौन सी स्थिति में भारत को ये लिए आए हैं और क्या चाहते हैं ये हमारे देश की जनता को? क्या जीने को ही विकास समझना चाहते हैं कि जी रहे हो मतलब विकास हो रहा है? निश्चित रूप से लोकतंत्र है, कांग्रेस के लोगों के पास बहुत ताकत है। किसी ने धमकाने की कोशिश करी तो उसको घर तक छोड़ के आएंगे। जहाँ तक बिजली के बिल का मुद्दा है, हमारा ये है कि पिछले समय में जितने बिजली के बिल आ रहे थे उतने ही बिल सब जनता भरने को तैयार है, उतने ही बिल भरेंगे। किसी भी कंडीशन में ये जो बड़े हुए बिजली के बिल आए हैं कोई भी जनता नहीं भरेगी। ये आंदोलन अभी 21 नंबर 22 नंबर वार्ड में हुआ है, 2 नंबर विधानसभा में भी इस प्रकार की मीटिंग होगी, पूरे शहर में मीटिंग होगी। और ये पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन है क्योंकि बिजली की समस्या, ये स्थिति बिलों की पूरे प्रदेश में है।